क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शहर की सफाई, सड़कें और पानी की व्यवस्था कौन संभालता है? यह सिर्फ सरकार नहीं, यह है लोकतंत्र की जड़, नगर पालिकाएं। भारतीय संविधान का भाग 9 हमें शहरों के शासन की ताकत देता है। इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया। इस संशोधन का उद्देश्य था शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना और उन्हें अधिकार देना। भाग 9 के अनुच्छेद P से D से ही ZG तक फैला हुआ है। यह पूरी तरह नगर पालिकाओं को समर्पित है। सबसे पहले समझते हैं नगर पालिका क्या है। यह एक स्थानीय स्वशासन संस्था है जो शहरों का प्रशासन चलाती है। भारत में 3 प्रकार की नगर पालिकाएं होती हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत छोटे शहरों के लिए, जहां ग्रामीण से शहरी परिवर्तन हो रहा हो। नगर परिषद मध्यम आकार के शहरों के लिए स्थानीय प्रशासन विकास करता है। नगर परिषद मध्यम आकार के शहरों के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। नगर निगम बड़े महानगरों के लिए, जैसे दिल्ली, मुंबई। अब बात करते हैं संरचना कॉम्पोजिशन की। नगर पालिका के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। हर नगर पालिका में वार्ड होते हैं और हर वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। यह प्रतिनिधि मिलकर शहर के विकास के फैसले लेते हैं। हाँ, बुनियादी ढांचे में सुधार जरूरी है। पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। सब मिलकर काम करेंगे। ठीक है, सभी सहमत हैं। प्रस्ताव पास। नगर पालिका में आरक्षण भी होता है, SC, ST और महिलाओं के लिए। कम से कम 1 से 3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। ये महिलाओं को राजनीति में भागीदारी का मौका देता है। हाँ, और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। महिलाओं की आवाज सुनी जानी चाहिए, तभी देश का सही विकास होगा। नगर पालिका का कार्यकाल 5 साल होता है। अगर समय से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर चुनाव जरूरी है। नगर पालिका का प्रमुख मेयर या अध्यक्ष होता है। यह शहर का प्रतिनिधित्व करता है और बैठकों का संचालन करता है। अब बात करते हैं शक्तियां और कार्य। नगर पालिका शहर के विकास की जिम्मेदारी उठाती है। सड़कें, जल आपूर्ति, सफाई, ये सब नगर पालिका के कार्य हैं। स्वास्थ्य सेवाएं और कचरा प्रबंधन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका शहर की योजना भी बनाती है। बारहवीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं, जैसे जल, सड़क, स्वच्छता। अब बात करते हैं वित्त फिनेंस। नगर पालिका को धन कहां से मिलता है? टैक्स, फीस और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान से। नमस्ते, हम नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, कृपया बताइए। आय और व्यय का मिलान किया जा रहा है। ठीक है, हम सुधार करेंगे। रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी। यह हर 5 साल में गठित होता है। अब चुनाव की बात। नगर पालिका के चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
जन नगर पालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछ सकती है। सवाल, बजट में कटौती क्यों? जवाब, संसाधनों का बेहतर उपयोग। नगर पालिका लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाती है। शहरों के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। शहरों के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन कई बार फंड की कमी और भ्रष्टाचार समस्या बनते हैं। इसलिए सुधार और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। डिजिटल इंडिया के साथ नगर पालिकाएं भी स्मार्ट बन रही हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन इसका एक बड़ा उदाहरण है। नगर पालिकाएं सिर्फ संस्थाएं नहीं हैं, ये हमारे शहरों की धड़कन है। अगर ये मजबूत होंगी तो भारत का भविष्य भी मजबूत होगा।